नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो देखो, अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि भाई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है उसकी पैटर्न कैसी होती है, ठीक है। उसकी पैटर्न होती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, ये दोनों चीज हम देख चुके, ठीक है। डायरेक्शन को पता करने के लिए हमें एक रूल मिला, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। थंब करंट की डायरेक्शन में और ये उंगलियां जिस डायरेक्शन में फोल्ड हुई है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू सर्कुलर लूप। अभी क्या था कि भाई देखो, अपन ने देखा था कि भाई एक स्ट्रेट कंडक्टर था, ठीक है। स्ट्रेट कंडक्टर में फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ करंट जा रही है, ठीक है। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? राइट हैंड थंब रूल लगा दो कि भाई हाँ, ऊपर की तरफ जा रही है तो अंगूठा ऊपर की तरफ रखो, थंब ऊपर की तरफ रखो राइट हैंड का, और ये जो उंगलियां जिस डायरेक्शन में फोल्ड हुई है, ठीक है, उंगलियां यहां पे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोल्ड हुई है, तो उंगलियां जिस डायरेक्शन में फोल्ड हुई है वो अपनी हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी होगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आसपास उसके सर्कल्स होंगे, वो सर्कल्स जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी उतने सर्कल्स बड़े होते जाएंगे, ठीक है। ये चीज हमने देख ली। अभी सिंपली क्या करना है, देखो कि ये जो स्ट्रेट वायर है, ठीक है, इस स्ट्रेट वायर को ऐसे मोड़ के एक सर्कुलर फॉर्म में ला देना है अपने को, ठीक है। उसका सर्कुलर लूप बना लेना है। फॉर एग्जांपल देखो, अभी मेरे पास ये वायर है, ठीक है, ये स्ट्रेट है, ओके। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी ये पता है हमें कि भाई ऊपर करंट जा रही होगी। फॉर एग्जांपल ऊपर करंट जा रही होगी तो अंगूठा ऊपर की तरफ रखो, ठीक है, राइट हैंड का। तो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में और उंगलियां जिस तरफ फोल्ड हुई है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अभी क्या करना है कि इस वायर को जिसमें ऊपर करंट जा रही थी, ठीक है, ऊपर करंट जा रही थी, हमने कंसीडर किया भाई कि भाई ऊपर की तरफ करंट जा रही है, उसको सर्कुलर फॉर्म में ऐसे मोड़ दो, ठीक है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न कैसी होगी? इस सर्कुलर लूप की, एक स्ट्रेट वायर को अपन ने सर्कुलर लूप बना लिया उसका, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न कैसी होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये अभी देखते हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं कि भाई देखो, इमेजिन करो कि इसमें ऊपर की तरफ करंट जा रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ करंट जा रही है, ऊपर की तरफ करंट जा रही है, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, थंब करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां जिस तरफ फोल्ड हुई है अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इस तरफ, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो अभी ये जो रिंग मैंने बनाई है, ठीक है, ये शो करेगी करंट की डायरेक्शन। तो यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये एरो करंट इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में है करंट। तो अभी सिंपली क्या करना है अपने को, इस स्ट्रेट वायर को जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है, इमेजिन करना चालू रखना, करंट इस तरफ जा रही है ऊपर की तरफ। तो अभी इसको इस तरीके से हम फोल्ड करें, ठीक है। तो अभी इसमें करंट किस तरफ है? अभी इसमें करंट है इस ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी सर्कुलर लूप बना लिया, अभी देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई वायर का कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, हर पॉइंट पे क्या होगा, हर पॉइंट पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहां पे पॉइंट ले लो तो करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहां भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, यहां भी होगी। यहां ये पॉइंट ले लो तो यहां पर भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। वैसे हमने क्या किया कि एक सर्कुलर लूप ले लिया, ठीक है, हमने ये एक सर्कुलर लूप ले लिया, ठीक है। ये स्ट्रेट वायर था, उसको ऐसे मोड़ दिया, इसमें करंट अपन इमेजिन करते हैं भाई कि भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है कि हर एक पॉइंट पे देखना है कि भाई हाँ, ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इधर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यहाँ पर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ठीक है। तो सिंपली उसके लिए क्या करना है कि कोई भी पोर्शन ले लो और क्या करो, राइट हैंड थंब रूल लगा दो। यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ जा रही है, फॉर एग्जाम्पल हम ये पोर्शन ले ले, ठीक है, करंट ऊपर की तरफ जा रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरे ये लूप में करंट फ्लो कर रही है, पर इतने पोर्शन में करंट ऊपर की तरफ जा रही है। तो राइट हैंड थंब रूल लगा दो, राइट हैंड करंट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ये थंब करंट की डायरेक्शन में और ये उंगलियां जिस तरफ फोल्ड हुई है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। इस तरीके से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी।
तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगी, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म हो गए इधर, ठीक है, इस पोर्शन पे। वैसे ही देखो कि हमें पता है कि भाई ये सर्कुलर लूप है, ठीक है, लाइव देखते हैं अपन कि भाई हाँ ये सर्कुलर लूप है, इसमें करंट ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है यहाँ पर करंट। तो ये पोर्शन ले लो, ये पोर्शन, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करंट फ्लो कर रही है, तो ये पोर्शन ले ले अपन, यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है करंट, तो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, और ये जो उंगलियां जिस तरफ फोल्ड हुई है वो अपनी हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब इस पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है, यहां से अंदर जा रही है और यहां से बाहर निकल रही है, ठीक है, कैसी, ऐसी, यहां से अंदर जा रही है, यहां से बाहर निकल रही है, इस तरीके से इस पोर्शन में। वैसे पूरे वायर पे राइट हैंड थंब रूल लगाते जाओ, ऐसे पूरे वायर पे, ठीक है, थंब करंट की डायरेक्शन में, पूरे वायर पे ऐसे राइट हैंड थंब रूल लगाते जाना है, तो हमें मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सर्कुलर लूप में। फॉर एग्जांपल यहां हमें पता चल गया इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ, यहां नीचे के पोर्शन में, तो यहां साइड का पोर्शन ले ले अपन, यहां भी करंट देखो इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज करंट घूम रही है, ठीक है, तो यहां पर करंट इस डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, करंट की डायरेक्शन में थंब, और ये जो उंगलियां जिस तरफ फोल्ड हुई है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इस टाइप से होगी, ठीक है, यहां से अंदर जा रही है, यहां से बाहर निकल रही है, भाई ये पूरा एक क्लोज सर्कुलर लूप फॉर्म करेंगे, ठीक है, इस टाइप से। यहां पर ले लो, यहां पर करंट इस डायरेक्शन में है, थंब करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, यहां से अंदर घुस रही है, यहां से बाहर निकल रही है। वैसे ही यहां पर ले लो ऐसे, ठीक है, इस तरफ एरो देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। वैसे यहां पर ला दे अपन, तो यहां पर अभी इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट घूम रही है, ठीक है, तो यहां पर भी राइट हैंड थंब रूल लगा दो, ऐसे थंब करंट की डायरेक्शन में, और ये जो उंगलियां जिस तरफ फोल्ड हुई है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब वहां यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट घूम रही है, ऐसे अंगूठा थंब करंट की डायरेक्शन में, और उंगलियां जिस डायरेक्शन में फोल्ड हुई है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इस तरह, ऐसे, ठीक है, यहां से अंदर जा रही है, यहां से बाहर निकल रही है, और पूरा क्लोज लूप फॉर्म कर रही है, ठीक है, ऐसे एरो को ठीक से देखना, इस तरीके से, ठीक है। वैसे ही सिंपल ही है भाई, एक स्ट्रेट वायर था उसको मोड़ दो, ठीक है, ऐसे सर्कुलर लूप फॉर्म कर दो, और उसमें से क्या करो, हर एक पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है वो राइट हैंड थंब रूल से पता लगा लो, ठीक है। वैसे ही यहां पर देखा हमने कि यहां पर कैसे दिख रहे हैं अपन, कि यहां पर ऐसे देख रहे हैं हम सामने से, ऐसे साइड से नहीं देख रहे, अभी सामने से देख रहे हैं, ठीक है, सामने से। तो यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, हर तरफ ऐसे, हर तरफ, ठीक है, ऐसे, इस तरह, यहां से नीचे से ले लो ऊपर की तरफ, यहां से ऐसे क्लोज लूप फॉर्म करेगी। तो यहां पर हम ले लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर हमें इस पोर्शन पे मिल गया करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है, मिल गई हमें, ये क्लोज लूप फॉर्म करेंगे। वैसे ही कि भाई देखो इस पोर्शन पे ले ले अपन, इस पोर्शन पे वायर के पूरे सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज करंट घूम रही है, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो यहां पर इस पोर्शन में करंट नीचे की तरफ जा रही है, तो भाई लगाओ राइट हैंड थंब रूल, करंट नीचे की तरफ जा रही है तो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, और ये जो उंगलियां जिस तरफ मुड़ी हुई है वो अपनी हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ऐसी है, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां पर इसके भी क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म हो गए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बड़े होते जाएंगे, ठीक है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बड़े होते जाएंगे, और यहां तक आते आते कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इतने, मतलब सर्कल इतने बड़े हो जाएंगे कि मतलब यहां पर बीच में एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा कि भाई यहां पर एक सर्कल अभी एक और बना दो, ठीक है, यहां पर एक सर्कल एक और, बीच में अभी एक सर्कल ऐसा फॉर्म होगा कि मतलब वो इतना बड़ा होगा कि ऐसे एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा हमें, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन जैसा। तो भाई ऐसी होती है
सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न और डायरेक्शन। अभी हमने देखा कि भाई फ्रंट से, ठीक है, फ्रंट से, ठीक है, कि ऐसे हमने देखा था, ऐसे आमने सामने से, ऐसे फ्रंट से कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इसकी कि भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट घूम रही है, ठीक है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी, उसकी पैटर्न और डायरेक्शन इस तरीके से होगी, ठीक है। तो अभी तो इसको अपन ने फ्रंट में से देखा, ये दो पोर्शन पे, ठीक है। और यहां पर भी अपन देखे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न कैसी होगी, तो भाई यहां पर करंट इस डायरेक्शन में है, तो यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगा दो, ऐसे करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, इस तरीके से लूप फॉर्म होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है। करंट इस तरफ जा रही है, थंब करंट की डायरेक्शन में, और उंगलियां जिस तरफ मुड़ी हुई है वो हो गई अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। मतलब यहां पर इस तरह से होगी अपनी मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर नीचे की तरफ देख ले तो करंट की डायरेक्शन की तरफ थंब, ठीक है, और उंगलियां जिस तरफ मुड़ी हुई है, ठीक है, वो हो गई अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां पर होगी इस तरह मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न और डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी हमने देखा फ्रंट से, ठीक है, ऐसे सामने से, ऐसे, ठीक है, ऐसे सामने से कि भाई हाँ करंट इसमें कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न और डायरेक्शन कैसी होगी। तो अभी ये जो है इसको हमने फ्रंट से देखा था, अभी अपन साइड से देखे, ऐसे ऐसे साइड से देखे, ठीक है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और पैटर्न कैसी होगी। तो भाई देखो कि भाई हाँ अपन ने सर्कुलर लूप बना लिया, ठीक है, ऐसे ऐसे हमने सर्कुलर लूप बना लिया, ठीक है। तो अभी तुम लोग इस तरीके से देख रहे हो, ठीक है, ऐसे सीधे, और मैं इसको यहां से देख रहा हूं, तो यहां से करंट फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अभी ये पोर्शन देखे ऊपर वाला, तो यहां पर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इस पोर्शन पे करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ऐसे तुम्हारी तरफ ऐसे। तो राइट हैंड थंब रूल लगा दो भाई, करंट की डायरेक्शन इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे, ठीक है, यहां बाहर से अंदर की तरफ ऐसे, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरह, ठीक है। करंट कैसे, यहां से मैं देखूं तो यहां क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और यहां पर इस पोर्शन पे करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, इस तरह, ऐसे, ठीक है, इस टाइप से। दूसरा, अभी नीचे के पोर्शन पे देखो, ठीक है, क्लॉकवाइज करंट घूम रही है, ऐसे क्लॉकवाइज करंट, तो यहां से ये जो नीचे का पोर्शन है, यहां पर करंट कैसे जा रही है, यहां पर अंदर की तरफ जा रही है, करंट की डायरेक्शन ऐसे अंदर की तरफ है, तो थंब करंट की डायरेक्शन में रखो ऐसे, और ये जो उंगलियां जिस तरफ फोल्ड हुई है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से रहेगी, ठीक है, ऐसे। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये, ऐसे उसके सर्कुलर लूप फॉर्म होंगे, ठीक है, इस टाइप से। जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे सर्कुलर लूप का जो साइज है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, वो भी बढ़ता जाएगा। इस तरह, सॉरी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ यहां पर, और बीच में एक बड़ा सा सर्कल बनेगा, तो वो अपने को दिखेगा ऐसे स्ट्रेट लाइन की जैसे, ठीक है, ऐसे इस टाइप से। अगर हम इसको ऐसे इधर से देखें, ठीक है, इधर से, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और पैटर्न हमें इस तरह दिखेगी। तो ये थोड़ा थोड़ा बार मैग्नेट जैसा दिख रहा है, ठीक है, जैसे बार मैग्नेट अपना था, हाँ, ऐसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे होती है कि भाई नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ में जाके मिलती है, ठीक है, ये डायरेक्शन होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की। तो वैसे ही यहां पे भी कुछ ऐसा है, ठीक है, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकल रही है, यहां से अंदर जा रही है, यहां से निकल रही है, और एक क्लोज सर्कुलर लूप फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो इसमें पोलैरिटी कैसी होगी, इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसा होगा,
तो भाई सिंपल है, तो भाई जिस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है वो हो गया अपना नॉर्थ पोल, और जिस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है वो हो गया अपना साउथ पोल। यहां पे एक और चीज देखनी है हमें, क्लॉक फेज रूल। क्लॉक फेज रूल, तो क्लॉक फेज रूल का क्या सीन है कि भाई देखो, ये सीधे बता देगा कि भाई कौन सी साइड पे नॉर्थ पोल होगा और कौन सी साइड पे साउथ पोल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां हमने देखा था कि भाई इस साइड से मैंने देखा, ठीक है, इस साइड से, तो भाई यहां पर करंट कैसे फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यहां पर मैंने डायग्राम में भी यही किया। तो जिस तरफ करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो वो हो गया अपना साउथ पोल, ठीक है। जिस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो वो हो गया अपना साउथ पोल। तो इस तरफ से देखा तो यहां पर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक है, तो ये साइड हो गई अपनी साउथ पोल, ठीक है। तो जिस तरफ करंट ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो वो होता है अपना साउथ पोल। इसको याद रखना एकदम सिंपल है, जैसे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इन दोनों लाइंस को जोड़ दो, ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। कि भाई करंट जिस तरफ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो वो हो जाता है अपना साउथ पोल, ठीक है। वैसे ही यहां से मैंने देखा था कि भाई करंट ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने यहां से देखा कि भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी तुम लोग देखोगे तुम्हारी साइड पे, तो तुम्हारी साइड पे तुम्हें दिखेगा कि भाई हाँ करंट तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ये मुझे दिख रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैं इस तरफ से देखूंगा, अभी तुम लोगों को भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर तुम लोग इस तरफ से देखोगे, ठीक है, तो तुम्हें ये लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तुम्हें लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। और इस तरफ से देखोगे तो तुम्हें लगेगा क्लॉकवाइज। तो यहां पर एक तरफ हमें लगेगा कि भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, और अगर मैं यहां से देखूं, यहां से, ठीक है, यहां से देखूं तो मुझे लगेगा कि भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। तो इस साइड पे करंट कैसी फ्लो कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से करंट फ्लो हो रही है, ऐसा दिख रहा है हमें। तो जिस तरफ करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करती दिखे वो साइड हो गई अपनी नॉर्थ पोल। जैसे यहां पर हमने लिया था कि भाई यहां पर क्लॉकवाइज, तो यहां पर हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। तो वैसे यहां पर जिस तरफ करंट ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हो गया अपना नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है। यहां पर भी सिंपल है कि भाई यहां पर इस तरफ करंट है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर इस तरफ, इन दोनों लाइंस को जोड़ दो, हो गया अपना ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। यही है अपना क्लॉक फेज रूल, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं क्लॉक फेज रूल। वहां पे फेज लिखा था मैंने, क्लॉक फेज रूल पर फेज नहीं होता है, फेस होता है, ठीक है, वहां पहले मैंने गलती से लिख दिया था। तो भाई क्लॉक फेज रूल क्या होता है कि जिस तरफ करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखे हमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो हो गया अपना साउथ पोल, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, ये हो गया अपना साउथ पोल। और जहां पर जिस साइड से करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें करंट दिखे तो वो हो गया अपना नॉर्थ पोल। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिखे तो ये हो गया अपना नॉर्थ पोल, ठीक है। यही होता है अपना क्लॉक फेस रूल, ठीक है। तो यही था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप में, ठीक है, एक स्ट्रेट वायर था उसको सर्कुलर लूप बना लिया, उसकी मैग्नेटिक फील्ड, उसकी पैटर्न और उसकी डायरेक्शन कैसी होती है। अभी यहां पर एक और चीज कि यहां पर हमने क्या किया कि भाई एक वायर था, उससे एक लूप बना है, ठीक है, यहां पर एक ही टर्न है, यहां पर एक ही टर्न है। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, यहां पर एक वायर ले लूं, ये है अपना इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, यह है इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड मतलब वायर होता है और उसके ऊपर बहुत पतली सी इंसुलेशन होती है, ठीक है, करंट बाहर फ्लो ना करे इसके लिए बहुत पतली सी इंसुलेशन होती है। तो अगर यहां पर सर्कुलर लूप में एक से ज्यादा टर्न्स में कर दूं, ठीक है, ये एक टर्न कर दिया, एक टर्न, ठीक है, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, ऐसे यहां पर देखो इस सर्कुलर लूप में कितने सारे टर्न्स है, मतलब जितने टर्न्स होंगे, ठीक है, एक सर्कुलर लूप में जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड
उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। और कितने टाइम स्ट्रांग रहेगी कि फॉर एग्जांपल कि यहां पर एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है एक्स, ठीक है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है एक्स। यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एक, ठीक है, एक ही टर्न है, ऐसे एक ही टर्न है। अगर यहां पर दूसरा एक सर्कुलर लूप ले ले जिसमें टर्न्स के नंबर कितने, समझ लो 10 टर्न है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 टर्न वाली 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसे 10 टन वाली कॉइल है, ठीक है, सर्कुलर लूप बनाया है अपन ने। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? 10x, ठीक है। अगर 2 टन होते तो होती 2x। मतलब जितने ज्यादा टन्स उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहां पर हमने समझ लिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर लूप, ठीक है, कि भाई उसमें एक और चीज देखी कि भाई जितने टर्न्स ज्यादा होंगे, एक टर्न होगा, एक ही टर्न होगा, तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड कुछ पैदा होगी, और जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, ठीक है, उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रांग होगी। क्योंकि यहां पर एक टर्न होगा, ठीक है, एक ही टर्न होगा, तो इतने की ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और इतने सारे टर्न्स होंगे, इतने सारा वायर, तो इन सब की मैग्नेटिक फील्ड एक साथ काम करेगी। इसलिए जितने ज्यादा टर्न्स उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।